नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद कॉमर्स क्लासेस में। आज से हम टॉप 10 सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 10 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस किया करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन गवर्नमेंट कंपनी द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल मस्ट बी लीस्ट। मतलब किसी भी सरकारी कंपनी में प्रदत्त पूंजी में केंद्र सरकार का हिस्सा मिनिमम कितना होना चाहिए। तो कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मोर देन 50 आंसर होता है कि मोर देन 50। अब 50% से ज़्यादा, अब 50% से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा 51%। आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरेन कंपनी। इसमें से कौन सी विदेशी कंपनी है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो द प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर समामेलित हुई हो, भारत के बाहर व्यापार कर रही हो, तो उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, तो यहाँ से कोई वही नहीं है, तो पहले के कोई भी चांसेस नहीं है। भारत में समामेलित हूँ, भारत में व्यापार करने वाली मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड इंडिया हैज़ प्लेस अ बिजनेस इन इंडिया। ये तो इंडियन कंपनी हो गई, ये इनसाइड हो गई, ये विदेशी कंपनी नहीं हुई, देसी कंपनी हुई। फिर है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड द प्लेस ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। भारत के बाहर समामेलित हुई हो और जो बिजनेस करे वो इंडिया में करे। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, मतलब राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर पर वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी क्रेडिटेड। अंश के सम मूल्य से अतिरिक्त जो राशि प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल या कैपिटल रिजर्व, एसपीआर, या फिर कॉल्स इन एडवांस। संचय पूंजी खाता, पूंजी संचय खाता, या प्रतिभूत प्रीमियम खाता, या फिर अग्रिम मांग खाता। तो इसका आंसर हो जाता है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये हो जाएगा। तो राइट आंसर एसपीआर हो जाएगा, 3 हो जाएगा एसपीआर, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच per called into 8 per shares means called amount capital amount 16,000 but non payment 3 per share means 2000 into 3 non payment। इसका मतलब 2 3 जा 6000, तो पेड अमाउंट इसका मतलब हो गया 10,000। क्वेश्चन पूछ रहा है शेयर फॉर फ्यूचर विल बी क्रेडिटेड बाई, और शेयर फॉर फीचर्स में वही अमाउंट लिखा जाता है जितने से वो पेड होता है। तो पेड यहाँ पर है 10,000, तो राइट आंसर 10,000, करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, while granting approval to any scheme of capital reduction, court may direct a company to add following words of the it is named to such period of things fit। न्यायालय द्वारा कंपनी की पूंजी कटौती की स्वीकृति देते समय निम्न लिखने को निर्देशित किया जा सकता है कुछ समय के लिए जैसा या उचित समझे। तो क्या कहेगा कि वो उसे सीमित कर रहा है ना कि और कम भी कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया राइट आंसर 4th हो गया लिमिटेड या रिड्यूस्ड कैपिटल, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है इन कैपिटल रिडक्शंस अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम। अगर आंतरिक पुनः निर्माण के अंतर्गत पूंजी की कटौती करते हैं तो किससे अप्रूवल लेना है। तो उसमें शेयर होल्डर्स भी एग्री हों, कोर्ट भी एग्री हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इसमें राइट आंसर 4 हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए मांगी गई पूंजी में से कौन सी राशि काटी जाती है? तो उसमें से जो नहीं मिलती वो काटी जाती है। विच इज़ नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। नॉट रिसीव्ड इट इज मीन्स द कॉल्स इन एरियर, जिसको हम अदत्त मांग भी बोलते हैं। कॉल्स इन एरियर, जिसको हम अदत्त मांग भी कहते हैं, मांग की बकाया राशि। राइट आंसर सी थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कलेक्टेड एट द प्रीमियम ऑन द परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। अंकित मूल्य के आधार पर अधिकतम प्रीमियम की राशि प्रतिशत के रूप में जो कंपनी द्वारा ली जा सके, तो वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। इसकी मतलब कह सकते हैं नो लिमिट। नो लिमिट का आंसर नहीं है तो हम कह सकते हैं असीमित या अनलिमिटेड कहा जा सकता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द SPR अमाउंट में बी यूज्ड बाय कंपनी फॉर। जो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम है, वो किसके लिए प्रयोग की जा सकती है? राइट ऑफ लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या संपत्ति को रिटर्न ऑफ करने के लिए कर सकते हैं? तो गलत है। राइट ऑफ एक्सपेंस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बिल्कुल। लॉस ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर्स शेयर्स पर भी कर सकते हैं। एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ द डिवेंचर्स कर सकते हैं। राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी कैन नॉट इशूड रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड मोर देन। एक जो कंपनी है शोधनी पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन कितने वर्ष से अधिक नहीं कर सकती? तो वो 20 साल से ज़्यादा, मतलब मोर देन 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो मोर देन 20 ईयर्स का ऑप्शन 4 है, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे थे टॉप 10 क्वेश्चंस। आज से हमारी टॉप 10 की सीरीज स्टार्ट हो रही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।